तरीके से लिखें फॉर द नेगेटिव फॉर्म. सो जॉन हैज़ नॉट, अगेन ये हमारे लिए फेमिलियर सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें जॉन सब्जेक्ट है, हैज़ ऑक्सिलरी है, नॉट फॉर द येट फॉर्म है, येट सेंटेंस है, लर्न इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड येट सेज के दिस इज़ नॉट डन येट. बट अगर हम इसको पॉजिटिवली शो करें तो मीनिंग विल बी द सेम. जॉन हैज़ येट टू लर्न द मटेरियल, जॉन ने अभी भी मटेरियल को लर्न करना है. और दूसरा मतलब ये है जॉन हैज़ नॉट लर्न द मटेरियल येट. सो इट्स जस्ट अ वाइस वर्सा, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन. दूसरी एग्जाम्पल है वी हैव येट टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द जर्नी. We have again subject auxiliary, yet comes in the middle of the sentence. To decide, this is the verb, and to decide means it's an infinitive form of the verb. Infinitive form of the verb में हमेशा verb से पहले to का word use होता है. And you see there is no ed, there is no third form of verb because it's an infinitive form of the verb. So this sentence means हमने अभी भी decide करना है कि हमने पैसों के साथ क्या करना है. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू विद द मनी येट. सो अगर आप नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास येट सेंटेंस के आखिर में होगा, नॉट आपके पास होगा ऑक्सिलरी के बाद, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो यूज़ होगी. बट अगर आपने उसी सेंटेंस को येट यूज़ करना है और अफर्मेटिव या पॉजिटिव फॉर्मेट में देना है, बेयर इन माइंड कि आपके पास सेंटेंस के मानी चेंज नहीं, सेंटेंस की मीनिंग्स आर स्टिल द सेम. यू स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू विद द मनी, but you are not showing any negative here. The word yet comes in the middle, तो आप उसके बाद it will be followed by an infinitive form of the verb. इसका आप फॉर्मूला के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है which is we, have हम यूज़ करें because we is a plural form of the verb. Yet comes and then to decide which is the infinitive form of the verb, and that how the whole structure of the sentence is shown. येट के बारे में फर्दर डिटेल्स ये हैं कि दिस यूज़ ऑफ येट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द कोऑर्डिनेशन कंजक्शन येट विच मीन्स बट. सो द